हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम लेकर आए हैं आज बहुपद का द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बहुपद में हम स्टार्ट किए हैं एकदम बेसिक से। बहुपद की क्लास हम बनाए हुए हैं, आप देख लेना एकदम बेसिक से, पहले से स्टार्टअप। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद एक वीडियो में है, और बहुपद कैसे पहचाने, ये हम 2 वीडियो इसका चला गया है। आज तीसरा वीडियो है जिसमें आपको द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें हमारा 2 घातें होती हैं, जिसमें हमारा 2 घातें होती हैं। जैसे कि आपका ये बहुपद है, यदि हमारा जो बहुपद बनता है यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कुछ एक्स प्लस 1 ऐसे कुछ भी आ जा रहा है ना, तो इसमें सबसे बड़ी घात जो होती है x घात 2 है, x घात 1 है, यहाँ पर नहीं, तो ये 2 घात हो गए। 2 घात हो गया तो 2 घात में हमारा द्विघात बहुपद होता है। अब इस बहुपद को अगर हमें निकालना हो, इस बहुपद को हमें निकालना हो कि इसका हमारा शून्यक निकली। अब शून्यक क्या होते हैं वो चीज हम समझते हैं। शून्यक क्या होते हैं, देखिए शून्यक का मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें जो चर है, चर का मतलब एक्स वाई जेड जो है, ए से लेकर के जेड तक जो भी हमारे मान होते हैं, मतलब जो भी चीजें यूज की जाती हैं वेरिएबल के रूप में, वो हमारा चर होता है। यानी कि जैसे हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी यूज करते हैं तो इसमें एक्स है। अब ये जो एक्स है ना, इसमें हमारा कितने एक्स है, 1 2 एक्स है। एक्स स्क्वायर इसका मतलब 2 बार एक्स है, इसमें कितनी बार है, 2 बार है। तो इसमें 2 एक्स का मान निकलेगा, यानी एक एक्स का मान कुछ निकलेगा और अगले एक्स का मान कुछ निकलेगा। यहाँ पर कुछ मान निकलेगा और यहाँ पर भी कुछ मान निकलेगा। ये जो मान निकल करके आएंगे ना, ये जो मान निकल करके आएंगे ना, यही हमारे शून्यक होंगे, यही हमारे शून्यक होंगे, ठीक है, यही हमारे शून्यक होंगे। जो हमारा एक्स का मान निकल के आएगा, यानी कि इस व्यंजक में इस हमारे पूरे इस बहुपद में यदि हम कोई एक ऐसा मान रखें एक्स देखिए एक्स है ना, तो एक्स 2 बार निकलेगा, 2 एक्स है तो 2 एक्स, 3 बार एक्स है तो 3 एक्स निकलेगा। तो 2 एक्स जो भी दोनों एक्स का मान निकलेगा, जो भी दोनों एक्स का मान निकलेगा, वो मान अगर हम इस एक्स की जगह रख देते हैं तो इसका पूरा का पूरा मान में निकल के आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। इसका मतलब वही, इसको ऐसा मान जो हो जिसको हम लेकर के आए, यानी कि इसकी जगह पे अगर रखें तो हमारा निकल करके क्या आए, 0 निकल करके आए। क्या निकल करके आए, 0। ठीक है, तो यही चीज हमें समझना है, बेसिस पहले समझिएगा एकदम। तो इसको हम बनाना है, हमें 0 बनाना है। हमने मान लीजिए इसमें x की मान मान लीजिए 1 रखा है, x की जगह पर मैंने यहाँ पर माना कि x की मान हमारा 1 है। कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, x जगह 1 रखेंगे, 1 रखे x, फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे, फिर प्लस 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 कम 2 होगा, प्लस 1 1 कम 1 होगा। अब ये 2 4, ये 4 हो जाएगा। कितना उत्तर आया, ये 4। अब हमारा इसका मतलब 1 जो है वो शून्यक इसका नहीं है। यदि -1 लेते तो -1 लेते क्या होता, देखिए -1 लेते तो यहाँ पर माइनस माइनस, ये तो प्लस ही होता, ये माइनस में होता है यहाँ पर, तो ये 2 हमारा माइनस में हो जाता, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हमारा 2 माइनस। अब इस तरीके से ये 2, ये वाला 2 हमारा माइनस वाला 2, ये वाला 2 हो गया, ये माइनस वाला 2 में 2 का 0, ये हमारा शून्यक है। क्योंकि इसको रखना मैंने जैसे रखा ना, ये हमारा 0 हो गया। तो यही होता है शून्यक। हमें सवाल में बोला जाएगा कि इसका हम निकाले शून्यक कैसे, मतलब इसको हम किसी प्रकार से शून्य निकालना है, वो कौन सा प्रकार है तो वही भी बताना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है और सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको हम निकालेंगे इसका शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड करने के पहले क्या समझते हैं, हम इसमें पद को समझ लेते हैं। पद कि इसमें हमारा कौन सा पद है, तो ये जो इसका आकार कुछ इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा स्थित होनी चाहिए, तो हम शून्यक निकलेगा। एक्स स्क्वायर के बगल जो होता है यानी गुणांक वगैरह हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, गुणांक वगैरह हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो अभी जाके देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर के बगल जो होता है वो ए होता है, एक्स के बगल जो होता है वो हमारा बी होता है, जो अचर पद होता है जिसमें चर नहीं होता है वो हमारा सी होता है। द्विघात बहुपद में ऐसी चीजें होती हैं।
ये चीज समझ गए ना। तो हम ए और सी का गुणा करेंगे, मतलब किनारे किनारे का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक है, कुछ नहीं रहता तो एक है। इसका गुणा करेंगे तो हमारा छह होगा। क्या होगा, छह। अब छह का हमें ऐसा दो खंड करना है, गुणनखंड करना है, यानी छह किस गुणा में आता है, गुणनखंड में। तो इसका फैक्टराइजेशन करना, हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए छह हमारा किस तरीके से है, दो में आए, पहले नंबर तो एक में आएगा, दो में आएगा, फिर एक दो के दो, फिर दो तीन छह, एक दो तीन में आएगा, उसके बाद चाहेंगे तो छह में आएगा ना। तो इस तरीके से हमें कौन कौन से टेबल में आएगा, तो देखेंगे तो एक में आएगा, यानी एक छक्के छह, फिर दो तीन छह, बस यही आया। एक में आ गया छह, दो में आ गया छह, तीन में आएगा। देखिए एक छक्के छह तो छह कम छह, दो तीन छह तो तीन दूना छह। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे। छह कम छह, छह में से एक गया पांच आएगा। फिर तीन दूना छह, तीन में से दो गया तो एक आएगा। अब हमें यही चीज देखना है, यहाँ पर कौन सी संख्या है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी हमारा एक है, समझने के लिए एक इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एक है, याद रखना। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है किसी चर के आगे, वहां पर कौन सी संख्या होती है, एक होती है। तो यहाँ पर भी हमारा एक है। तो इस तरीके से छह को हम इस तरीके से दो फैक्टर करें, दो गुणनखंड करें, जिनको हम घटाएं। यहाँ पर जो चिन्ह, अगर जोड़ लगा है यहाँ पर तो जोड़ने पर, घटाना लगा है तो घटाने पर। असलियत में तो और तरीके से होता है, वो अलग बात है, स्पेशल तरीके में कि इन दोनों का गुणा करें तो हमारा प्लस में आया इसलिए प्लस होगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर देखना एक और छह का गुणा करेंगे। एक और देखिए, एक हमारा किसमें प्लस है, छह किसमें माइनस में, टोटल आएगा माइनस छह। इसका मतलब यहाँ पर जो चिन्ह बनेगा वही काम होगा, जो चिन्ह यहाँ बनेगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा, बस यही काम करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो यानी घटाना है तो छह में से एक घटाएंगे तो पांच आएगा, तीन में से दो घटाएंगे एक आएगा। यही वाला काम कर रहा है, ये सेकंड वाला काम कर रहा है। तो हम इसको इस जगह पर रखेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखिए। आपने एक को कैसे तोड़ा, तीन माइनस दो में तोड़ा है, तो तीन माइनस दो लिखिए और बाहर एक्स रख दीजिए। इस एक्स को आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, आप कहीं पर भी रखिए। वैसे पीछे रखिए क्योंकि एक को आपने तोड़ा है, तो आगे आप इसको लिखिए, पीछे एक्स लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। और सिक्स ऐसे लिखिए। अब एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। इसको तीन, देखिए इसको ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो जो बगल बगल चीजें है उसको अब गुणा कर दीजिएगा, बगल बगल चीजों को गुणा। बगल क्या है, माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तीन का तीन ही हो जाएगा। एक्स इधर बगल है ये भी, तो यहाँ पर भी चिपक जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें हम गुणा करेंगे तो दो दो हो जाएगा, एक्स चिपका देंगे, दो एक्स हो जाएगा, माइनस छह। इस तरीके से अब हमें चार पद मिल गया, तो दो दो पद में हम कॉमन ले लेंगे। दो दो पद में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और दो दो पद में कॉमन लेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या होता है। कॉमन ये होता है जो दोनों में ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या मिले, देखने में छोटा होगा लेकिन वो अधिकतम होगा। अधिकतम अंक को हम निकालेंगे। देखिए इसमें हमारी संख्या क्या है, एक है, इसमें तीन है, तो सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो दोनों मिले, तो एक ही तो होगा, एक ही तो होगा जो मिलेगा। क्योंकि अगर दो निकालेंगे तो दो हमारा तीन में नहीं मिलेगा, तीन निकालेंगे तो हमारा एक में नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें एक निकालेंगे, एक हम यहाँ पर निकाल लेंगे। एक हमने निकाला, सोचिए एक लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब एक्स में देखेंगे सबसे ज्यादा एक्स किसमें है, इसमें है। लेकिन अगर इसमें दो एक्स मतलब स्क्वायर बार एक्स निकालेंगे, इसमें तो नहीं है, इसलिए वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो दोनों में मिले। तो इसमें एक्स दो बार है, इसमें एक बार, तो एक बार निकालेंगे तो दोनों मिल जाएगा, तो हम एक्स को भी निकालेंगे। तो इसलिए एक एक्स, तो एक नहीं लिखा जाएगा, बस यही समझना। यानी एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा। अब इससे इसमें दो एक्स थे, एक ऐसे खत्म हुआ तो यहाँ पर बचेगा एक एक्स। फिर यहाँ पर देखेंगे इस x से x खत्म हुआ तो तीन बचेगा। दूसरा नाम, एक को अगर आप कॉमन लेंगे तो एक से एक को काटेंगे तो एक इक्के में एक, देखिए एक को हम एक काटेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर एक रहेगा, एक लिखे तो नहीं है। अगर एक से तीन काटेंगे तो एक तिक्कम तीन, यहाँ पर तीन रहेगा। मतलब आप संख्या भी लेके समझ सकते हैं, चाहे तो आप संख्या ना ले। यहाँ पर देखिए प्लस लिखे। अब संख्या हमने बोला बड़ी से बड़ी संख्या लो जो दोनों में जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी ये दो है, क्योंकि दो हमारी ऐसी है कि इसमें भी जाए। अगर हम बड़ी से बड़ी समझे छह, तो छह तो आपका दो में नहीं मिलेगा,
इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या हमारे कहने मतलब 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर इसको हम 2 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 2 और उसको हम लिखेंगे 2 कम 2 1 बचेगा, 1 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, फिर 2 3 6 यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरीके ये दोनों मिलना चाहिए, ये ब्रैकेट वाली चीजें दोनों मिलनी चाहिए। तो x -3 इसको हम यहाँ पर एक लिख दे, क्योंकि अब ये हमारा पूरा पद है, यहाँ तक ये पद है हमारा पूरा। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो इसको निकाल लो। तो यहाँ पर निकल, अब इसको निकाल लेंगे क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें ये निकाल लेंगे क्या बचेगा, +2 बचेगा। दूसरी रूल से समझते हैं, जो ब्रैकेट वाला मिल रहा है इसको आप लिख दीजिए, और इन दोनों जो कॉमन लिए उसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, चाहे आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो। तो ये था। और ये रूप कहता है कि हमारा शून्य होना चाहिए, हमारा बोलता है कि शून्य होना चाहिए। अच्छा शून्य होना चाहिए, तो इसके हम हिसाब निकालते हैं। x -3 को लेंगे एक बार शून्य से, एक बार इसको हम इससे मतलब रखवाएंगे और एक बार हम इससे मतलब रखवाएंगे, समझ जाएगा। तो हम 3x को लिखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस में है, बराबर को उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहेगा माइनस में जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा x +2 है, इसका बराबर शून्य है, तो x और 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x बराबर ये निकल के x बराबर ये क्या निकले, हमारे शून्य निकले। और जो शून्य निकल के आता है तो यही तो हमारा होता है अल्फा और बीटा, यही तो होता है हमारा अल्फा बीटा, क्योंकि शून्य को ही हम बोलते हैं अल्फा और बीटा और गामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा। 2 पद में 2 शून्यक, 3 पद में मतलब त्रिघात में हमारा 3 शून्यक, और 2 घात में हमारा 2 शून्यक। 2 घात में अल्फा और बीटा होगा और त्रिघात में अल्फा बीटा गामा होगा। तो यहाँ पर हमारे अल्फा बीटा निकल के चले गए ना। हमारा सूत्र क्या होता है उसको हम समझते हैं। सूत्र हमारा होता है जब हम अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, तो शून्यकों के योगफल हम बोलते हैं कि, क्योंकि शून्य क्या है, शून्यकों मतलब बहुवचन में शून्यकों क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा हमारे कौन कौन से हैं, ये है अल्फा बीटा, जो भी होंगे अल्फा बीटा होंगे उनको योगफल, यानी कि शून्यकों के योगफल। ये प्लस योग मतलब होता है क्या, जोड़ यानी प्लस। योगफल क्या होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल होता है x² का गुणांक, x का गुणांक या अचर पद, इन्हीं सभी में से कोई होगा। ये x² गुणांक है, x का गुणांक है, ये अचर पद है। तो सबसे पहले होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक, ये सूत्र होता है। बटा होता है हमारा क्या, x² का गुणांक, x² का x² का गुणांक। ठीक, तो इसको हम लिख, x का गुणांक क्या होता है, -x का गुणांक में क्या होता है b, और बटा x² का गुणांक क्या होता है a। यानी असलियत में देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। और इसके बाद हमारा अगला सूत्र होता है गुणनफल। तो हम अल्फा इंटू बीटा, अब ये देखिए का गुणा लगा है तो गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र इसमें जो बनता है वो निकल के आता है अचर पद, क्योंकि इसको आपने ले लिया, अब इसको लीजिए। तो c/a, और c/c क्या होता है, हमारा होता है अचर पद, और बटा x² का गुणांक, और इसको अगर हम देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये होता है हमारा दूसरा सूत्र। 2 शून्यक हमारे द्विघात की, उनका हमारा फार्मूला जो होता है, 2 शून्यक निकलते हैं, अल्फा और बीटा निकलते हैं, और दोनों शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ba कहाँ होता है, a होता है पहले, b होता है, c होता है, ये समझ लिए। और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, एक मतलब x² का गुणांक। अब हम इसके हिसाब से जांच करते हैं, हमारा अल्फा बीटा निकला है। सत्यता की जांच करते हैं, देखिए सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, संबंधों की जांच, सत्यता के संबंधों की जांच करते हैं, शून्यकों की जांच। ठीक है,
शून्य को के संबंध की जांच कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले सूत्र रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है। तो अल्फा का मान हमारा क्या निकला है 3, यहाँ पर 3 रखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या निकला है -2। जब भी माइनस में है उसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, जब भी माइनस में है आप उसको -2 बटा, तिरछा लिखा रहा है, रुकिए इसको बोर्ड ऊपर कर दिए, बड़ा तिरछा लिखा रहा है। अल्फा का मान हमारा क्या है 3 और प्लस -2, ये हो गया। बी का मान हमारा कितना है? बी का मान माइनस है, पहले माइनस लगाइए। बी का मान हमारा कितना है? बी का मान यहाँ पर देखिए, बी यहाँ पर होता है यानी यस के, तो हमारा है 1, क्या है 1 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे क्या 1 -1, और किसमें है 1 भी माइनस में है, यानी ए तो माइनस सूत्र वाला और उसके बाद -1 ये वाला बटा ए हमारा जो है वो क्या है, ए हमारा कहाँ पर, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तो ये हमारा है प्लस में 1। 3 और 2, ये असल में 3 प्लस में है 2 माइनस में है, तो 3 में से 2 घटेगा असलियत में, इस तरीके से ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये नीचे वाला एक माना नहीं जाएगा कुल मिला के, तो ये प्लस कोई वैल्यू नहीं है, प्लस लिखेंगे। 3 में से 2 गया, तो ये भी हम समझते हैं कितना आएगा 1, डायरेक्ट हम समझ लिए, मतलब लिख दिए, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 और इधर भी -1 हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब उत्तर सही है। और दूसरे सूत्र पर जांच करते हैं, तो दूसरा सूत्र क्या होता है देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 3 है, हम 3 रखे, गुड़े का मतलब इंटू मतलब गुड़ा, बीटा का मान हमारा है -2 और बराबर सी का मान हमारा है, सी का मान देखते हैं वहां पर है 6 और बटा ए का मान है हमारा 1। अब 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 होगा। एक बात यहाँ पर ये माइनस में है और 6 जो है हमारा वहां पर भी माइनस में है, इसलिए यहाँ पर -6 होगा, जो मान वहां पर है वो। तो 3 दूना 6, यहाँ पर -6 और इधर भी -6 है, दोनों मान हमारे वही आ गए, तो हमारा क्या है शून्यक सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा शून्यक सही। और अब हम इस तरीके से अगले सवाल को अगर देखते हैं, जो हमारे पास सवाल है ये वाली सवाल है, इसको लगाते हैं। 6x² प्लस x -1, यही है। अब इसमें क्या होता है, सेम वही सवाल है, यही गुणनखंड है, किनारे किनारे का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 -6 होगा। -6 का ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि उनको घटाने पे 1 आवे, तो 3 दूना 6 और 3 मतलब पूरा फैक्टर होगा, आंसर ये भी यही आएगा। लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, बस कॉमन लेने वाली बात यहाँ पर होगी, आप उसको ले सकते हैं। मैं लगाता हूँ तीसरी सवाल, पहली दूसरी तो मान लीजिए वही तरह है, तीसरी लगाता हूँ। तीसरी सवाल है x² प्लस 5x प्लस 4, इसको 4 कम 4, 4 का ऐसा खंड करना है कि उसका हमारा जोड़ने पर क्या आए 5 आए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 चौके 4 करेंगे, फिर 2 दूना 4 करेंगे, बस हो गया 1 चौके 4। इसको इसमें चिन्ह लगा के देखिए, 1 और 4 को लिख, पहले बड़ी वाली संख्या लिखा करिए, मैंने बोला पहले बड़ी संख्या लिखिए, तो 4 1 प्लस 1 क्या 5 आएगा, हाँ आएगा। तो 2 प्लस 2 क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा रूल गलत हो गया, ये हमारा नहीं आएगा, ये हमारा नहीं आएगा, यही वाला आएगा 5। हम इसी को यूज करेंगे। कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, x² प्लस, मैं यहाँ वाला मान लिखूंगा 4 कम 4, मतलब इन दोनों को, और बाहर से x लिखूंगा प्लस 4 लिखूंगा। x² इसको ऐसे लिखिए, ब्रैकेट खोलिए, चिन्ह अगर प्लस हो तो ब्रैकेट अंदर बदल दीजिएगा, चिन्ह नहीं माइनस है तो आप वैसे लिख दीजिए, 4 यहाँ से लिखिए और इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो x चिपक जाएगा, तो x प्लस 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 ही होगा और 1 x होगा, 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, 1 मैंने बोला लिखना नहीं है, तो x इसमें देखिए कॉमन वाली बात आ गई। तो इसमें हम देखते हैं तो x मिल रहा है तो x निकाल लीजिए, संख्या हमारी कुछ है नहीं, मिल नहीं रही, 1 है, 1 माने कुछ नहीं, तो संख्या नहीं मिल रही, तो 1 x इसमें कट जाएगा तो बचे 1 x, क्योंकि 2 x इसमें है, कितने हैं, तो 1 निकल जाएगा तो कितने बचे, 1 बचेगा। और इधर देखिए 1 x है, 1 निकल भी जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, वही 4 बचेगा। इसमें देखते हैं कुछ मिल नहीं रहा, जब कुछ नहीं मिले तो आप 1 कॉमन लीजिए और इसको आप वैसे लिख दिए, x प्लस 4 हमारा हो गया इस तरीके से।
अब x प्लस 4 हमारा एक ब्रैकेट में हो गया और इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए और इसका बराबर शून्य रख दीजिए, इन सब का बराबर शून्य लगा दीजिए। आपको पता है कि इनका जब हम शून्य निकालने लगेंगे तो इसका बराबर शून्य लेंगे, x प्लस 4 बराबर शून्य लेंगे तो x बराबर, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर -4 आ जाएगा। दूसरा करते हैं तो x प्लस 1 और बराबर शून्य तो x बराबर उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो हमारे ये दो शून्य हो गए, एक हो गया ये हमारा अल्फा निकल के आ गया, ये हमारा बीटा निकल के आ गया। ओके, अब हम शून्यकों की जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है -4 प्लस बीटा का मान क्या है -1 बराबर -b/a। माइनस से b का मान कितना है, तो देखिए ये हमारे पद जो हैं, यहाँ पर हमारा a है, यहाँ पर हमारा b है, यहाँ पर हमारा c है चिन्ह सहित। इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है +5 है, इसमें क्या है +4 है। तो b का मान कितना है +5, तो हमारा +5 हमारा इसी तरीके से रहेगा। a का मान कितना है 1, हम 1 लिख दिए। तो 4 प्लस माइनस में है, 1 भी माइनस में, तो 4 1 5, -5 इधर आ गया, -5 इधर भी है, तो ये हमारा राइट आ गया। अगला देखते हैं इंटू वाला मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान हमारा कितना है -4 गुणे बीटा का मान क्या है -1 बराबर c का मान कितना है, तो यहाँ पर +4 है और a का मान कितना है 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 हो गया और इधर भी 4 है, तो इस तरीके से हमारा सत्य आ गया। ये हमारे दो शून्य निकल के आते हैं और जब दो शून्य निकल के आते हैं उनको हम ऐसे ही रख करके जांच कर लेते हैं। अगर हमारा सही हो जाता है तो उत्तर की जांच हो गई, इसका मतलब। तो बस हमारे समझाने का मतलब ये है, अगले सवाल इसको आप लगा के ट्राई करिएगा, आंसर आप चेक कर लीजिएगा क्या निकल के आता है, सेम निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा बनाते नहीं हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसलिए वीडियो को हम एकदम स्टेप से समझाएंगे। त्रिघात वाला जो होता है वो भी आता है, आपको बताएंगे। ये शून्यकों की जांच करना हमने यहाँ पर समझा दिया और आपको समझ में आ जाएगा। त्रिघात वाला बताएंगे और अल्फा बीटा पर जो भी और भी सवाल आते हैं उसको हम एक वीडियो में और लेकर के आएंगे। तो एक एक क्रम से हम धीरे धीरे गणित को खत्म करेंगे। जो अगली गणित की आप क्लास में जा रहे हैं 10th में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। एग्जाम बहुत दूर है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तब भी हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। ओके, तुम्हारे चैनल पर स्टे हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।